मेरे सारे व्यूअर्स को आज यानी कि 20 जुलाई दिन मंगलवार बजरंगबली के कृपा से अपने सेगमेंट के आज के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ हम पुनः उपस्थित हैं आप लोगों के साथ। जी हाँ, हर दिन कुछ कहता है सेगमेंट में आज के अंक के साथ हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। आज यानी कि 20 जुलाई दिन मंगलवार क्या कहता है। सबसे पहले तो बजरंगबली के असीम कृपा और हमारे परम मित्र श्री संजीव कुमार के सहयोग से आज के सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। आज के इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे आज का सुविचार, 5 इंग्लिश वर्ड्स, मानव का चांद पर कदम, आज विश्व शतरंज दिवस है, आज महान विजेता सिकंदर का जन्मदिन है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक बार हम लोग पुनरावृत्ति कर लेते हैं जो हमने आज के इस सेगमेंट में यानी कि 20 जुलाई के सेगमेंट में क्या क्या डिस्कस करना है। आज के सेगमेंट की शुरुआत करेंगे हम आज के सुविचार से, फिर 5 इंग्लिश वर्ड्स, फिर मानव का चांद पर कदम, फिर आज विश्व शतरंज दिवस है, आज महान विजेता सिकंदर का जन्मदिन है। चलते हैं आज के सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और इन सारी चीज़ों को विस्तार में समझते हैं। सबसे पहले आज का सुविचार, चेहरा न देखो योग्यता देखो, चेहरे और योग्यता में 6-9 का अंतर होता है। जी हाँ, बड़ा ही आत्मसात करने वाला और मन को झकझोरने वाला आज का सुविचार है। चेहरा न देखो योग्यता देखो, चेहरा और योग्यता में 6 और 9 का अंतर होता है। जैसे 6 को आप अपोजिट कर दें तो 9 बन जाता है, वैसे ही बातें हैं। जो चेहरा न देखो, किसी भी व्यक्ति की योग्यता को देखो, क्योंकि चेहरा और योग्यता में 6 और 9 का अंतर होता है। चलते हैं आज के दूसरे सेगमेंट की तरफ, और आज का दूसरा सेगमेंट है हमारा आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स। आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स हैं फैमिन, गाला, हेलो, इलिसिट और जोवियल। आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स हैं फैमिन, गाला, हेलो, इलिसिट और जोवियल। चलिए डिटेल में इनको समझते हैं। फैमिन, FAMINE यानी कि अकाल। फैमिन, FAMINE यानी कि अकाल। दूसरा वर्ड है गाला, GALA यानी कि उत्सव या समारोह। तीसरा वर्ड है हालो यानी कि HALO जिसका मतलब है प्रभा मंडल। तीसरा वर्ड है इलिसिट, ILLICIT यानी कि अवैध। तीसरा वर्ड है जोवियल, JOVIAL यानी कि हंसमुख। चलते हैं आज के तीसरे सेगमेंट के तरफ, और आज का तीसरा सेगमेंट है हमारा इम्पोर्टेंट, मानव का चांद पर कदम। जी हाँ, आज ही के दिन यानी कि 20 जुलाई 1969 को 1969 को मानव ने चांद पर अपना कदम रखा। आज ही के दिन यानी कि 20 जुलाई 1969 को मानव ने चांद पर अपना कदम रखा। चांद पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चांद पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चांद की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। याद रखना है, चांद की सतह पर प्रथम कदम रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। इनके दूसरे साथी एडविन एल्ड्रिन थे।
इस यान के पायलट माइकल कॉलिंस थे। इस यान के पायलट माइकल कॉलिंस थे। 16 जुलाई को अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में स्थित जॉन एफ कैनेडी से नासा का यह अंतरिक्षयान चांद के लिए उड़ान भरा था। याद रखना है, 16 जुलाई को अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में स्थित जॉन एफ कैनेडी से नासा का यह अंतरिक्षयान चांद के लिए उड़ान भरा था। चलते हैं और डिटेल में इसके बारे में समझते हैं। उस यान का नाम अपोलो 11 था। यहाँ याद रखना है, चांद पर जो पहले यान से नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब अपने साथियों के साथ पहुँचे थे, बेसिकली उस यान का नाम अपोलो 11 था। यह यान चंद्रमा की सतह पर 21 घंटे 31 मिनट तक रहा। याद रखने वाली चीज़ है, यह यान यानी कि अपोलो 11 यान चंद्रमा की सतह पर 21 घंटे 31 मिनट तक रहा। अमेरिका इस दिवस को नेशनल मून डे के रूप में मनाता है। याद रखना है, अमेरिका चांद के सतह पर पहुंचने वाले दिन को नेशनल मून डे के रूप में मनाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर उतरने की घटना को इन शब्दों में व्यक्त किया, वन स्मॉल स्टेप फॉर ए मैन, वन गैंट लीप फॉर मैनकाइंड। नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब ने चांद पर उतरने की घटना को इन शब्दों में व्यक्त किया, वन स्मॉल स्टेप फॉर ए मैन, वन गैंट लीप फॉर द मैनकाइंड। चलते हैं अगले सेगमेंट पर और अगले चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा आज इंटरनेशनल चेस डे, यानी कि विश्व शतरंज दिवस। यहाँ याद रखना है, आज यानी कि 20 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस यानी कि इंटरनेशनल चेस डे है। 1966 में विश्व शतरंज दिवस मनाया जा रहा है। 1966 यानी कि 1966 से विश्व शतरंज दिवस मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE की स्थापना 1924 में हुई। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE की स्थापना 1924 में हुई। 2012 में किए गए एक सर्वे में यह पता चला है कि दुनिया भर के 70% लोग अपने जीवन काल में कभी न कभी चेस जरूर खेलते हैं। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको हमारे मित्र ने बड़े ही अच्छे शब्दों में लिखा है, जो 2012 में किए गए एक सर्वे में यह पता चला है कि दुनिया भर के 70% लोग अपने जीवन काल में कभी न कभी चेस जरूर खेले। 1971 में विश्व चैंपियन की रैंकिंग शुरुआत हुई। बॉबी फिशर पहले नंबर 1 खिलाड़ी थे। याद रखना है, 1971 से विश्व चैंपियन की रैंकिंग शुरुआत हुई। बॉबी फिशर पहले नंबर 1 खिलाड़ी थे। मैग्नस कार्लसन वर्तमान चैंपियन, वर्तमान इंटरनेशनल चेस चैंपियन का नाम क्या है? मैग्नस कार्लसन। भारत के विश्वनाथन आनंद भी विश्व नंबर 1 खिलाड़ी रहे हैं। भारत के विश्वनाथन आनंद भी विश्व नंबर 1 खिलाड़ी रहे हैं। शतरंज का जन्मदाता देश भारत है। भारत में इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता है। शतरंज का जन्मदाता देश भारत रहा है। भारत में इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट सेगमेंट के तरफ। आज का नेक्स्ट और लास्ट सेगमेंट है हमारा अलेक्जेंडर
द ग्रेट का जन्म। आज का अंतिम और लास्ट सेगमेंट है हमारा अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म। इनका जन्म 356 BCE में मैसेडोनिया में हुआ था। इनका जन्म यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट साहब का जन्म 356 BCE में मैसेडोनिया में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप था। अलेक्जेंडर द ग्रेट साहब के पिता का नाम फिलिप था। इसे महान विजेता माना जाता है, जबकि सत्य यह है कि इसने पृथ्वी का मात्र 15% भूभाग पर ही अधिकार स्थापित किया था। इन्हें विश्व का महान विजेता माना जाता है, जबकि सत्य यह है कि इन्होंने मात्र 15% भूभाग पर ही अधिकार स्थापित कर पाए थे। इनके विजय रथ को रोकने वाला भारतीय शासक पुरु था। अलेक्जेंडर द ग्रेट साहब के विजय रथ को रोकने वाला भारतीय शासक पुरु था। यह एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर की मृत्यु 323 BCE में 32 वर्ष की आयु में हो गई। अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर की मृत्यु 323 BCE में 32 वर्ष की आयु में हो गई थी। आज के इस सेगमेंट में इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।